Audio Jungle. नमस्कार व्यूवर्स। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। हमें यहाँ पर तुलसी के पत्तों की माला तैयार करनी है और इस माला को हम मोली या फिर कच्चा सूत जो कि आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है, मिल जाता है। यहाँ पर मैं तो मोली से तैयार कर रही हूँ। तो तुलसी की पत्तियों को हमें तोड़ लेना है और इसे साफ़ पानी से साफ़ कर लेना है। आप चाहें तो गंगा जल मिले हुए पानी से साफ़ करके सुखा लें। उसके बाद में आप इन पत्तियों को बड़ी ही सावधानी से मोली में या फिर कच्चे सूत में एक एक करके पिरोना है। जो पत्तियां होती हैं इनकी जो डंडी होती है बहुत ही नाजुक होती है, तो बहुत ही सावधानी से हमें एक एक पत्ती को बांधकर माला तैयार करनी है। ध्यान रहे कि पत्तियां जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। हमें जितनी पत्तियों की माला तैयार करनी है उसके हिसाब से हमें तुलसी की पत्तियां तोड़ लेनी है। यहाँ पर मैं 21 पत्तियों की माला तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो 11, 21, 51, 108 पत्तियों की माला भी बना सकते हैं। आपकी श्रद्धा पे और आपके पास कितना समय है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पत्तियों को जो पिरोने का तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लौंग की माला में लौंग को पिरोया था। अगर आप लौंग की माला बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ। एक एक करके धीरे धीरे हमें कच्चे सूत में या मोली में पत्तियों को लपेटते जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि पत्तियाँ जो है वो आपको वर्जित दिनों में कभी नहीं तोड़नी है। वो दिन कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताती हूँ। आपको कभी भी एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या किसी प्रकार का सूतक हो तो आपको ये पत्तियाँ कभी नहीं तोड़नी है। इसके अलावा संडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन आपको तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी होती है। इस दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। माला को पिरोते समय आपको हनुमान जी का कोई भी मंत्र जो भी आपको याद हो या जो भी आपको आता हो उसे मन मन में चैंट करना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप जय बजरंग बली का जाप कर सकते हैं या फिर आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। राम नाम का जाप करने से तो बजरंगबली वैसे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आप ये बहुत ही आसान सा राम नाम का जाप कर सकते हैं। जब माला तैयार हो जाए तो इस माला को आपको सबसे पहले विष्णु भगवान या उनके कोई भी रूप जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनके चरणों से टच जरूर करवाना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुलसी जो है वो लक्ष्मी का रूप है, तो हम डायरेक्ट किसी और देवता को ये नहीं चढ़ा सकते। तो सबसे पहले विष्णु के चरणों में चढ़ाना या टच करवाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप ज़रूर करें। ऐसा करने के बाद ही आपको बजरंगबली को ये माला अर्पण करनी है। आप अपना नाम, गोत्र और मनोकामना बताकर बजरंगबली को ये माला चढ़ा सकते हैं। अब चूँकि कई मंदिरों में हमें डायरेक्ट बजरंगबली को माला चढ़ाने की इजाज़त नहीं होती है, तो यहाँ हम पंडित जी को भी ये माला दे सकते हैं, वो हमारी तरफ से चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51, 100, 108 बार जितना आपके पास समय है और अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से आपको बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप चाहें तो ये जो उपाय है वो एक मंगलवार को भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मंगलवार टू मंगलवार 11, 21 संकल्प लेकर भी ये उपाय कर सकते हैं और बजरंगबली से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो परेशानी हो उसे जल्द से जल्द दूर करें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मंदिर जाने में समर्थ नहीं है तो आप अपने घर के ही मंदिर में बजरंगबली को ये माला पहनाएं और उनके आगे घी का,
सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का, जो भी अवेलेबल हो उसका दीपक जलाएं। 1 लोटा पानी रखें पास में, प्रसाद रखें और प्रसाद में आप चाहें तो गुड़ चना रख सकते हैं या फिर आप लड्डू रख सकते हैं, चूरमा बना के रख सकते हैं, जो भी है शक्कर गुड़ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 7 मंगलवार टू मंगलवार 7 मंगलवार 11 मंगलवार 21 मंगलवार तक इस प्रोसेस को करने का भगवान के सामने संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल 1 मंगलवार भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप संकल्प लेकर ही करें, 11 मंगलवार या 21 मंगलवार तक इस प्रोसेस को करें, ज़रूर फ़र्क होगा। और उसके बाद में आपको संकल्प लेने के बाद में आपको बैठकर जो भी आपने संकल्प में भगवान के सामने जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है उतनी बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद अगर आप शाम को पाठ कर रहे हैं तो आपको लोटे का जो पानी है वो मॉर्निंग में उठाना है आपको, और उस पानी को अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपना कर्ज उतारने के लिए कर रहे हैं तो आप खुद पी लें। अगर आप किसी और के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसको पिला दीजिए। अगर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर रहता है, तो आप उसके नाम से प्लांट में उस पानी को डाल दीजिए। यहाँ देखिए धीरे धीरे मेरी माला जो है वो तैयार हो रही है। ठीक इसी तरीके से आपको एक एक पत्ती को पिरोते जाना है। ये पत्तियाँ जो है इनकी डंडियाँ बहुत नाजुक होती हैं, तो हमें बहुत सावधानी रखनी है और खंडित पत्ती का यूज़ नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको इस विधि को, इस माला को बनाने के सारे नियमों को अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर फिर भी कुछ आपके क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज़ हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी तुरंत रिप्लाई करने के लिए। तो इसी तरीके से मेरी माला जो है बनकर तैयार हो गई है। पूरी माला मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी तुलसी की 21 पत्तियों की माला बनकर तैयार है। और अब मैं अपने घर के मंदिर में बजरंगबली को इस माला को पहनाऊंगी। दीपक जो है वो मैंने पहले ही घी का जला लिया है। आप चाहें तो चमेली का या सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। प्रसाद में मैंने शक्कर रखी है। आप चाहें तो गुड़ और चना, चूरमा, लड्डू, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो प्रसाद में रख सकते हैं। ये देखिए मेरी माला। अब मैं बजरंगबली को इसे पहना दूंगी। बजरंगबली को पहनाने से पहले इस माला को मैंने विष्णु भगवान के चरणों में रख दिया था टच करवाकर। उसके बाद ही मैं ये माला बजरंगबली को पहना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बजरंगबली को माला पहना दिया है। ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, संकल्प लेने के बाद में, प्रार्थना वगैरह करने के बाद में, संकल्प लेने के बाद में मैं हनुमान चालीसा का बैठकर पाठ करूँगी। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने घर के मंदिर में बजरंगबली को माला पहनाने के बाद में उनसे प्रार्थना करनी है। नाम, मनोकामना अपनी और गोत्र बताकर और अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए बजरंगबली से प्रार्थना करनी है। और नाम, गोत्र, मनोकामना बताने के बाद अब मैं यहाँ बैठकर जितनी बार भी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया है वो बैठकर पढ़ूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।